सबको नमस्ते। गीता में श्रद्धा शब्द के विषय में बताया गया है कि श्रद्धा जो है वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। वह किसी न किसी परम सत्ता के प्रति अपने आस्तिकता के भाव को रखते हुए उस श्रद्धा में बंद करके ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी आत्मिक संतुष्टि होती है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के ही श्रद्धा को अपने जीवन में धारण करके कर्म करता है। अब जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। यानी 3 प्रकार का स्वभाव है तो 3 प्रकार की श्रद्धा का यहाँ जिक्र किया गया है। और जैसी जैसी श्रद्धा ऐसा ऐसा उसका कर्म होता है। और वह जो कर्म करता है वह अपने उस स्वभाव में बंद करके, अपने उस स्वभाव के वशीभूत होकर के वह यह मान करके चलता है कि इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मेरे स्वार्थों की पूर्ति होगी। परंतु श्रद्धा का अर्थ हमें समझना चाहिए। श्रद्धा होती है सत्य के प्रति आस्था रखना। जहाँ सत्य है, जिसके अंदर उस वह परम सत्ता जिसके अंदर सत्य समाया हुआ है, उसी के प्रति हमें जो है आस्था रखनी चाहिए। तो श्रद्धा सत्य के प्रति जो आस्था है उसको ही कहा जाता है। तो यहाँ ये बताया कि वह सत्य क्या है जिसके प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या चीज़ें उनके माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं जिससे हमारा परम कल्याण होता है। तो यहाँ 3 अक्षरों के माध्यम से ही उस परम सत्ता को बताने का प्रयास किया गया है। तो श्लोक में बताया है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रि विध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च चिहिता पुरा। का ओम तत्सद, ये 3 शब्द आए। ओम तत्सत क्या है कि वह ही है, वह ही सत्य है। और वह सत्य क्या है? यह जो है ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश या संकेत माना जाता है। तत्, ओम, तत्, सत 3 प्रकार का यहाँ का 3 अक्षर आए हैं। तो यह हमें क्या संकेत दे रहे हैं? यह संकेत हमें उस ब्रह्म का ही दे रहे हैं। वह ब्रह्म ही परम सत्ता है कि सृष्टि के आरंभ में उस ब्रह्म ने ही ब्रह्म ज्ञानी ऋषि वेद ज्ञान व यज्ञ उत्पन्न किए थे। ये तीनों चीज़ें कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो उस परम पिता परमात्मा ने ही, क्योंकि हमें यहाँ पर जो विधि विधान के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं वह व्यक्ति को तप, दान, यज्ञ इस प्रकार के कर्म करने का जो है विधान दिया गया है। तो कहा ये क्यों करें हम इसको? क्योंकि यह परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति, उस ब्रह्म ने ही इनको उत्पन्न किया था। और उन्होंने जब उत्पन्न किया था तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी उस आत्मिक उन्नति के लिए ये इस प्रकार के कर्म हम करें। तो कहा उसी ने ब्रह्म ज्ञानी ऋषि पैदा किए, उसी ने वेद को, ज्ञान को और यज्ञ को उत्पन्न किया। तो यहाँ यह समझाया गया कि ओम तत् सत, कि ओम तत् सत जहाँ भी यह शब्द आ जाता है कि वह सत्य है, वह ब्रह्म ही है, उसी का यहाँ निर्देश दिया गया है। उसी से ब्रह्मज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। वेद, ज्ञान, तप, यज्ञ जो है वह सब उस परम पिता परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। और तस्मादो तो मिति उत्तम दाहरित यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसीलिए कहा है कि ब्रह्मवादियों के जो विधि शास्त्र में कहे गए यज्ञ, दान और तप कर्म, ओम इस शब्द का उच्चारण निरंतर
करते रहते हैं कि जो जितने भी ब्रह्मज्ञानियों के विधि विधान हैं उनका की जो शुरुआत होती है, आरंभ होता है यज्ञ, दान और तप, ये इस प्रकार के जो कर्म होते हैं, कहा सबसे पहले इसमें तस्मादोमिति उद्याहृतम, कि सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण इसमें किया जाता है, क्योंकि ओम ही वह परम शक्ति मानी जाती है। और कहा तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः, कि तत्, इसमें आया तदत अन्य, कि तत् अर्थात वह ब्रह्म ही सब कुछ है, यह मान करके हमें कर्म करना चाहिए। इस भावना को हृदय में धारण करके फल की आशा न कर रखकर यज्ञ, दान, तप आदि नाना प्रकार की क्रियाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा की जाती हैं। ओम तत् सत, यही कहा कि वह ब्रह्म ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है। इस भावना को जब अपने हृदय में हम धारण करेंगे और उस भावना के अंतर्गत ही हम जो है यज्ञ, दान, तप जो है इस प्रकार के कार्य करेंगे और जो है मोक्ष की इच्छा हम रखेंगे, तो इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वह उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के ही किए जाते हैं। उस परम सत्ता को ही हम स्वीकार करके चलते हैं, उसी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होती है। और सद्भावे साधु भावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तत्शब्द पार्थ युज्यते। तत् शब्द आ गया कि वह ब्रह्म ही है, सच जो है सत्य वह ब्रह्म ही है, सत है। ये पार्थ, सत्य शब्द का प्रयोग वास्तविकता व भलाई के अर्थ में किया जाता है और उसी प्रकार प्रशंसा के योग्य कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। का तत्व वह ब्रह्म ही है और सत्य वह ही सत्य है। और सत्य शब्द जो होता है वह वास्तविकता से युक्त होता है और भलाई के लिए, हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही इसको प्रस्तुत किया जाता है, कल्याण के अर्थ में ही इसको माना जाता है। और जो है इसमें उसकी प्रशंसा के योग्य जो है कर्म इसके माध्यम से किए जाते हैं कि हम ऐसे कर्म करें, उस सत्य शब्द को स्वीकार करते हुए, उस परम सत्ता को स्वीकार करते हुए हम ऐसे कार्य करें जो हमारे जो है प्रशंसा के योग्य होते हैं, शुभ कर्म जो है वह किए जाते हैं और उस परम पिता परमात्मा को ही सामने रख कर के जो है हमें वो कर्म करने चाहिए। तो ये जो तत् शब्द है, ओम तत् सत, ये जो शब्द है ये उस परम सत्ता के लिए ही आए गए हैं और वह सत्य स्वरूप है। और मैंने कहा कि सत्य के प्रति जो आस्था होती है उसी को श्रद्धा कहते हैं और उसी से जो है दान, यज्ञ, तप जो है यह उत्पन्न हुए हैं। तो हम भी यह कार्य करें, तो जब यह कार्य किए जाते हैं और उस परमपिता परमात्मा को समर्पित होकर के किए जाते हैं कि वह ब्रह्म ही है जो हमें देख रहा है, वह ब्रह्म ही है जो इन शुभ कर्मों का हमें फल देगा, तो उसको सामने रख कर के जो कर्म किया जाएगा वह ही वास्तव में श्रद्धा से युक्त होता है कि सत्य के प्रति हमारी आस्था हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे का नुकसान करने के लिए या फिर दूसरे से कुछ अपेक्षा रखने के लिए या भविष्य में कुछ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं वह जो है सत्य नहीं कहला सकते। तो यही कहा है इसमें कि उस तत्व सत्य, उस शक्ति को ही हमें मान करके चलना है और वह जो है सत्य ही है और सत्य के प्रति आस्था रखना ही वास्तव में श्रद्धा कहलाता है। उसी से ये सारे जितने भी ऐसे कर्म जिससे हमारा कल्याण हो,
आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल हमें मिले, उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे कर्म ही हमें करने चाहिए। तो यहाँ 3 अक्षरों को इसी रूप में समझाया गया है कि वह ब्रह्म सत्य से युक्त है, उसी को मान करके चलना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद।